हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइम टेबल ऑफ यूएस सीपीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। देखिए, यूएस सीपीए करने वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट या तो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, हाउस वाइफ्स होते हैं, मतलब करियर में लेटर ऑन अपने आप को अपस्किल करने के लिए यूएस सीपीए को करते हैं। तो एक वर्क प्रोफाइल के साथ में क्या यूएस सीपीए बहुत आसान है? क्या क्या टाइम टेबल आपको बनाना चाहिए? कितना आपका समय लगेगा? ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। और डिस्कशन का जो बेस है उन स्टूडेंट की सक्सेस जो हमसे कोचिंग लेते थे, जिन्होंने की 15 मंथ, किसी ने 12 मंथ, किसी को 18 महीने भी लगे, उन्होंने यूएस सीपीए को पास कर लिया। तो क्या टाइम टेबल होना चाहिए? कितने घंटे की आपको स्टडी करना चाहिए? ये सारा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इस प्रकार का वैल्यूएबल कंटेंट टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सीपीए अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता है इसमें 4 सब्जेक्ट है: फार, ऑडिट, रेगुलेशन। और मैंने बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया है, टैक्स कंप्लायंसेस वाला। आप और दूसरा कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आप यूएससीपीए कर रहे हैं तो आप टैक्सेशन को एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करें। 3 तो आपको वही पढ़ना है जो मैंडेटरी है सभी के लिए, फार, ऑडिट और रेगुलेशन। लेकिन 2024 ऑनवर्ड्स अगर आपको चूज करना पड़े तो मैं आपको कहूंगा टैक्सेशन को चूज कीजिए। टैक्सेशन में आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली, क्योंकि बहुत सारा टैक्सेशन का वर्क जो है वो इंडिया में माइग्रेट होता है। इसके लिए स्पेशली लोग इनरोल्ड एजेंट कोर्स भी करते हैं, जो कि यूएस के टैक्स का हाईएस्ट क्रेडेंशियल है। तो चारों सब्जेक्ट के लिए टाइम टेबल क्या होना चाहिए? अब कई लोगों को एक मिथ है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एग्जामिनेशन है सर, तो हम 6 से 8 महीने में पास कर लेंगे। नहीं, सिलेबस बहुत डेप्थ में है। 4 सब्जेक्ट को मत देखिए आप ये देखिए कंटेंट क्या है उसके अंदर। तो अगर मैं आपसे एक सही बात कहूं कि आप चारों सब्जेक्ट को एक साथ प्लान मत कीजिए, 2 स्लॉट को आप चूज कीजिए। आप फार और ऑडिट का कॉम्बिनेशन लीजिए। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग यानी कि यूएस गैप में आप अकाउंटिंग करते हैं, उसी का ऑडिट आपको सिखाया जाता है ऑडिटिंग में, यूएस ऑडिट में। तो साइमल्टेनियसली 2 सब्जेक्ट को लेके चलिए, फार और ऑडिट। जब ये आपका सब्जेक्ट पास हो जाए तो स्टार्ट कीजिए रेगुलेशन से, क्योंकि अब बीईसी हटने वाला है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप इस बीईसी एग्जाम को अब नहीं देंगे, क्योंकि 4-5 महीने रह गए। तो अब कहने को तो कई बच्चे जल्दबाजी में बोले हम बीसी में, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बोल देते हैं कि बीसी ज्वाइन कर लो, 3 महीने में पास कर लेंगे। देखिए, मार्केटिंग एक अलग कॉन्सेप्ट और एक बच्चों का करियर अलग कॉन्सेप्ट है। बीसी बहुत ज्यादा आसान नहीं है, मैं बार बार कह चुका हूं। अभी कुछ बच्चों के मैं इंटरव्यू भी अपलोड करने वाला हूं कमिंग डेज में, जिन्होंने की बीसी को पास किया है, चारों सब्जेक्ट को पास कर चुके हैं। और फिर बीसी में उनका क्या फीडबैक रहा आप उनके खुद के मुंह से सुनिए। वो वर्किंग प्रोफेशनल्स थे, वो फुल टाइम काम कर रहे थे, उन्होंने बीसी को पास किया, तो क्या एक्सपीरियंस है वो हम अभी कुछ दिन में उनका वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। तो फार और ऑडिट का कॉम्बिनेशन और रेगुलेशन दोनों को मैंने यहाँ पे इसलिए चूज किया कि दोनों रेगुलेशन पढ़ेंगे तो जो रेगुलेशन में आप ऑलरेडी सीखेंगे वही टीसीपी में आप अप्लाई करने वाले। तो आपने एटलीस्ट 6 महीने में 2 सब्जेक्ट को पास करने की प्लानिंग करना चाहिए। तो आप फार और ऑडिट को साइमल्टेनियसली पढ़िए। अब आपकी अप्रोच फार सब्जेक्ट में क्या होनी चाहिए और ऑडिट सब्जेक्ट में कैसी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, फुल टाइम वर्किंग प्रोफेशनल को कहीं ना कहीं एक सही स्टडी प्लान के साथ में जाना ही पड़ेगा। तो कितने घंटे की स्टडी डेली करें? कोई बोलता है कि सर 2 घंटे पढ़ के पास हो जाएंगे बहुत आसानी से। मतलब साल भर आप केवल 2-2 घंटे पढ़िए, तो साल भर में 2-2 घंटे पढ़ के क्या वाकई पास हो सकते हैं? इसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। तो ये कोचिंग अगर हम कर रहे हैं तो क्या 5 आवर्स 6 आवर की संडे सैटरडे कोचिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होगी कि नहीं होगी? ये सारा डिस्कशन अब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए एक एक करके चीजों को पढ़ते हैं कि आपको आपकी स्टडी अप्रोच कैसी डिसाइड करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सीपीए की जो टाइमलाइन लिखी है वो 12 to 18 मंथ लिखी है। मतलब मैं इसको 6 महीने का कोर्स मैं तो नहीं मानता। हाँ, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप ऑलरेडी आपके पास समय बहुत ज्यादा है, 10-10 आवर्स की आप स्टडी कर सकते हैं, तो फिर 6 मंथ में आप पास कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल, और वो भी अगर मैं दिल्ली एनसीआर या मुंबई के बारे में बात करूं जहां पे ट्रेवलिंग टाइम ही 2 घंटे लग सकता है, उसके लिए 18 महीने, 12 से 18 महीने सफिशियंट हो सकते हैं।
तो सबसे पहली अप्रोच आपको क्या फॉलो करना चाहिए, आप एफएआर सब्जेक्ट को सबसे पहले लीजिए, क्योंकि एफएआर सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग है और स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। एफएआर में बेसिकली आप यूएस गैप सीखने वाले, और यूएस गैप का रोल कहीं ना कहीं आपको ऑडिट में भी पड़ने वाला है। तो अगर आपने सीपीए को ज्वाइन कर लिया है, तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप डेली कंसिस्टेंटली 2 आवर्स को स्टडी कीजिए, मंडे टू फ्राइडे। और इस 2 आवर को भी हम 2 सेगमेंट में बांट रहे हैं। पहला, अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हैं तो आप वीडियोस देखेंगे। लेट से आपने एक यूनिट को कंप्लीट कर लिया, अभी मैं आपको स्क्रीन में भी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉलो करना है। जैसे आपने लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक बेसिक यूनिट को कवर कर लिया, बेसिक यूनिट को कवर करने के बाद 1 घंटे का आपने वीडियो देख लिया, आधा घंटा आप एक बार बुक को रीड करिए। वीडियो देखने के बाद भी, लेक्चर्स को लेने के बाद भी आपको प्लेन रीडिंग ऑफ बुक्स करनी चाहिए। और बुक की रीडिंग करने के बाद आपको सीधे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जाना चाहिए, यूनिट वाइज। मैं थोड़ा सा ना आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं कि सॉफ्टवेयर में से आप कैसे अपनी स्टडी को प्लान कर सकते हैं। चलिए जरा हम एक तरफ ग्लैम सॉफ्टवेयर की ओर चलते हैं। सो देखिए, अब हम थोड़ा सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक आपको प्रैक्टिस एग्जाम और एक स्टडी सेशन। तो सबसे पहले आपने जैसे एक यूनिट को फिनिश कर लिया, 1 घंटा आपने हमारे वीडियोस देख लिए, अब ये 33 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एमसीक्यू करने के बाद, सॉरी, वीडियो और देखने के बाद और बुक की रीडिंग करने के बाद सीधे एमसीक्यू पे आइए। यहां पे हम एमसीक्यू करते हैं। तो हमने 20 क्वेश्चन लेट से स्टार्ट किए। अब जो भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन के नीचे अगर करेक्ट होता है तो उसका भी रीजन होता है, रॉन्ग होता है तो उसका भी रीजन। तो 1 घंटे के आपने वीडियो लेक्चर्स को देखा, 1 घंटे आपने क्या किया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आगे बढ़े, कुछ जो भी आंसर आपके गलत होते हैं उसका नीचे भी जस्टिफिकेशन है, सही का भी जस्टिफिकेशन है, और पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट। यहां से अब मैं देखिए ग्रेड रिपोर्ट को जनरेट करता हूं। तो जो भी आप करेंगे आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि एक क्वेश्चन में आपने कितना समय लगाया। मैं तो भी सैंपल बेसिस पे कर रहा हूं। जैसे लेट से आप 33 क्वेश्चन करेंगे, जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे, जितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट होंगे, तो पूरी हिस्ट्री आपकी एक जनरेट हो रही है सॉफ्टवेयर में। तो हिस्ट्री को हम ट्रैक करेंगे। तो ऐसे 2-2 घंटे आपने क्या किया, मंडे टू फ्राइडे प्लान कर लिया, और सैटरडे संडे आपने रिवीजन करना है कि जो भी आपने वीक में पढ़ाई करी है, लेक्चर्स देखें, उसको सैटरडे संडे आप क्या करिए, एक बार रिवीजन कर लिए। अब 5-5 घंटे की अगर सैटरडे संडे आप क्लास कर लेंगे लाइव, तो क्या आप में वो एनर्जी बचेगी, क्या वो कंसंट्रेशन से आप कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्मेंस रिपोर्ट को ट्रैक करते हुए डेली 2 घंटा पढ़ना, सैटरडे संडे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, सिमुलेशंस पे आ जाइए। तो एमसीक्यू सेगमेंट को फिनिश कर लिया, फिर सिमुलेशन को। जैसे ही आपकी एक यूनिट हो जाए, आप क्या करें, फिर से एक मॉक टेस्ट दे दें। अब मैं आपको बताऊं, जैसे ये मॉक टेस्ट होते हैं, यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं कि जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 100 क्वेश्चन कर लिए, तो ये फिनिश हो गया आपका टास्क। फिर आपने इनकम स्टेटमेंट को पढ़ लिया। तो देखिए ये सारी चीजें आप इवन बीकॉम ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर यूएस गैप, जैसे बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ इनकम है, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, चेंजेस इन इक्विटी है। तो यूनिट वाइज यूनिट फिनिश करते जाइए। तो अगर मैं 20 यूनिट्स हैं, तो एक यूनिट को, अगर आप 2 यूनिट को एक वीक में फिनिश करते हैं तो 10 वीक्स लगेंगे, और 10 वीक्स मींस अराउंड 2.5 मंथ। तो हम हायर साइड 3 मंथ मान ले, तो 3 महीने में आपने फार को कंप्लीट कर लिया। 20 से 25 दिन में आप रिवीजन कीजिए, 10 to 15 डेज के अपने ऑफिस से लीव लीजिए और एग्जाम दे दीजिए। उसके बाद ऑडिट को स्टार्ट कीजिए। तो ऑडिट में भी आपने वीडियो लेक्चर को देखा, आपने यूनिट को पढ़ाई करी, उसको रीडिंग करना बहुत जरूरी है। बुक्स की रीडिंग वेरी नेसेसरी है, क्योंकि रीड करने से आपको और चीजें बेटर क्लियर होती हैं। फिर एमसीक्यू पे जाइए, सिमुलेशंस पे जाइए, और जब आप पूरा का पूरा सिलेबस एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर हम आपका क्या करते हैं, एक फुल मॉक ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसा एक्चुअल में आपका सीपी एग्जाम होने वाली। तो जैसी एग्जाम होगी उसका फुल मॉक दे दिया। तो मैं नहीं समझता कि 1 या 2 मॉक को पास करने के बाद आप रियल एग्जाम में फेल होंगे। दोनों एग्जाम में मॉक को पास कीजिए, हम आपका मॉक ऑर्गेनाइज कराएंगे। मुझको आप आपका रिजल्ट भेजिए कि सर मेरा ये स्कोर आ रहा है।
70 आ रहा है, 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, उसको हम असेस करेंगे और फिर मैं खुद आपका क्या करता हूं, एग्जाम बुक करा दूं। तो वर्किंग प्रोफेशनल को एक शेड्यूल दिया जाना चाहिए, उसके साथ में एक प्रोफेशनल फैकल्टीज अगर होगी, आप हमसे बात कर सकते हैं। जैसे आप अगर मान के चलिए आपने एडमिशन ले लिया, आप अगर अपनी स्टडी में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे तो मेरा मेल आ जाएगा आपको कि आपने अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भेजी है। फिर हमारा एक प्री डिसाइडेड शेड्यूल होता है जिसमें मैं आपके साथ में 1-to-1 डिस्कशन करता हूं, आपके डाउट्स को सारे क्लियर किए जाते हैं। तो वर्किंग प्रोफेशनल को अगर एक सही फैकल्टी का सपोर्ट मिलेगा, 2 आवर की डेली स्टडी प्लस सैटरडे संडे जो भी आपने पढ़ा उसको रिवीजन कीजिए। मैं नहीं समझता कि 15 से 18 महीने से ज्यादा आपको लगने वाले, 12 to 18 मंथ में आप पास कर जाएंगे। और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके फंडामेंटल के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप स्टडी से आउट ऑफ टच। अब अगर आप स्टडी से आउट ऑफ टच हैं तो हो सकता है कुछ नॉर्मल चीजें आपको आसानी से समझ में ना आए, इसीलिए हम आपके बेसिक्स को इंप्रूव करेंगे। आपने फार पास कर लिया, उसके बाद फिर 3 महीने में मॉडरेट पास करेंगे, तो 6 मंथ में हमारे 2 सब्जेक्ट की प्लानिंग है और नेक्स्ट 6 मंथ में हमारे 2 की। तो ऑन एन एवरेज 15 महीने में आप सीपीए होंगे, और सीपीए एक वर्ल्ड क्लास डेजिग्नेशन। तो 2 आवर की स्टडी कंसिस्टेंटली करना ही होगा आपको। तो आगे मिलते हैं आपसे फिर किसी वीडियो में कि और हम बीसी अभी दें या नहीं दें, या रेगुलेशंस में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी हम आपसे क्या करेंगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।